अयोध्या आप सभी दर्शकों को सीधा लिए चलते हैं। अभी किस तरह से तैयारी है, मुख्यमंत्री कहां हैं, ये बताएंगे आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अयोध्या से। आशीष, क्या अभी तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है, दर्शकों के बीच रखें। देखिए आशुतोष, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हैं और 1 महीने में ये उनका दूसरा दौरा है, ऐसे में साफ है यहाँ की जो तैयारियां हैं, यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कितना प्रोग्रेस है, किस स्टेज पे है। यहाँ की जो सड़कें हैं, जैसे आप अयोध्या में एंटर करते हैं उसके बाद उनकी जो सड़कों की जो स्थिति है वो क्या है, यानी कि जो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो किस तरीके से, जो हम आपको बताएं जो मेन गेट है वो पूरी तरीके से अभी तैयार किया जा रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसका जो शेड है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जा चुका है, यानी कि जब आप मेन गेट से रामलला तक जाएंगे तब आपको धूप नहीं लगेगी, इसके लिए शेड पूरा तैयार किया गया है। और जो गेट है वो भी एक भव्य गेट बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह पहुंचते हैं, तकरीबन 4 से 5 घंटे का अयोध्या में वो आज बिता रहे हैं और इस दौरान सबसे पहले वो हनुमान गढ़ी पहुंचते हैं और वहां पर हनुमान लला के दर्शन करते हैं और उसके बाद राम मंदिर पहुंचते हैं और रामलला के दर्शन करते हैं। चूंकि साफ तौर से बिना दर्शन किए हुए वो आगे नहीं बढ़ना चाहते और यही वजह है कि आज उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क को भी देखा और इसके बाद वो साफ तौर से एक आप नजर बनाए रखें, हम अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर हैं। बहरहाल 22 तारीख के लिए जबरदस्त तैयारियां चल रही है। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये इस तरीके से पूरी साजो सज्जा, आपको भरोसा नहीं होगा ये सजावट, ये खूबसूरती देखकर कि ये टेंट सिटी है, किसी आलीशान होटल 5 स्टार 7 स्टार होटल से कम नहीं है। सारी सुविधाएं हैं, बैठने के लिए डबल बेड है, बैठने के लिए कुर्सियां हैं और लैंप्स हैं, तमाम जो डेकोरेशंस हैं एलईडी लगाई हुई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये टेंट सिटी बसाई जा रही है और इस तरीके से एक जगह पर 30 टेंट सिटी हैं और दूसरी जगह पर करीब 40 टेंट सिटी हैं। एसी लगा हुआ है ताकि जो लोग आए उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। ये व्यवस्थाएं सारी हो रही हैं। एक जगह पर 30 टेंट सिटी बसाई गई हैं, यानी 30 ऐसे ही टेंट्स लगाए गए और दूसरी जगह पर करीब 40 ऐसे ही टेंट बसाए गए हैं। तो तमाम पूरी अयोध्या में इसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं। ये इधर पर आपको ये वॉशरूम मिलेगा, ये बाकायदा हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये अंदर ये वॉशरूम है, बिल्कुल आपको 5 स्टार होटल की तरह ही सारी सुविधाएं, जैसा कि मैंने बताया कि 5 स्टार होटल का पूरा लुक दिया गया है अयोध्या में बसी इस टेंट सिटी में। और टेंट का अयोध्या से पुराना नाता रहा है। भगवान राम टेंट सिटी में जब रहे तो ये एक कहा जाए कि सालों तक टेंट में ही रहे और अब जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम टेंट सिटी से बाहर भी देखिए, आपको ये हम बाहर लेकर के आ गए और ये टेंट का ही पूरा प्रीमाइसेस है। भगवान राम सालों तक टेंट में रहे और अब उन्हीं के शहर में उनके भव्य मंदिर के निर्माण में एक टेंट सिटी बसाई जा रही है। और इसी टेंट सिटी में वो राम भक्त रुकेंगे जो सालों से इंतजार कर रहे थे अपने भगवान के भव्य मंदिर का, जो सालों से इंतजार कर रहे थे अपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का, उनके दर्शन का। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट के बाद हम आपको हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब जब इतने सारे मेहमान आएंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना भव्य ये प्रोग्राम पूरा बनाया गया है, तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की नजर है, बता रहे हैं अभिषेक मिश्रा। 22 जनवरी को होने वाले भव्य उत्सव से पहले अयोध्या की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसी को लेकर के पूरे अयोध्या परिक्षेत्र को सुरक्षा के कड़े घेरे के साथ में तैयार किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं येलो जोन कंट्रोल रूम में, जहां पर आप देखिए किस तरीके से सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाती है, हर एक मूवमेंट को देखा जाता है और किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में अगर
लगे कि एक्शन लिया जाना चाहिए तो तुरंत कार्रवाई की जाती है। अयोध्या के हर एक चप्पे चप्पे पर अब ये तमाम कैमरे लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि लगभग 2500 कैमरे मंदिर परिसर और उसके आसपास समेत सभी प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिसकी डायरेक्ट लाइव मॉनिटरिंग इस कंट्रोल रूम के जरिए की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले और आने वाले समय में जनवरी से जब से ही दर्शक जितने भी दर्शनार्थी हैं, जितने भी पर्यटक हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ये जो फुटफॉल है, जो लोगों के आने की संख्या है, वो लाख के ऊपर जाने वाली है प्रतिदिन के हिसाब से। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों और दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या अब चाक चौबंद होती नजर आ रही है और पूरे के पूरे क्षेत्र को किलेबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। अयोध्या से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा, मतलब ये हुआ कि 22 जनवरी की जो तिथि है वो काफी महत्वपूर्ण है। अब राजनेता भला कहां पीछे रहते, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है, तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज नहीं करेगी। देखिए, रामचंद्र जी की शख्सियत बहुत बड़ी है। करोड़ों करोड़ों लोग उन पे विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं। मुसलमान भी उनकी इज्जत करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि रामचंद्र जी की इस शख्सियत को हमें सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। ये उनका अपमान है।